हेलो दोस्तों। तो आज की प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो ये हमारी मीडियम प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें बताना है कि वो इस सब स्ट्रिंग बताओ जिसमें कि कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी मैंने निकाला यहाँ पे फ्रेंड्स ए बी सी। अब मेरे को इसकी लेंथ मिल गई 3, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ ए बी सी ए। क्या मैं ये बोलूँगा तो नहीं यार, ए बी सी ए नहीं होगा, ये इसमें रिपीट हो रहे हैं कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है? ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब सब स्ट्रिंग मुझे ना एक्चुअली सब स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ठीक है, सबसे लंबी सब स्ट्रिंग कौन सी होगी उसकी लेंथ बताइए। अच्छा, और क्या सब स्ट्रिंग हो सकती है? ए बी सी ए बी भी हो सकता है। ठीक है, सी ए बी हो सकता है और ए बी सी हो सकता था, बी सी हो सकता था। पर बी सी की लेंथ कितनी है? 2 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये करना है यार आज की प्रॉब्लम में। तो चलिए, अच्छा मैं अगर टॉपिक्स देखूँ ना तो यार हैश टेबल, स्ट्रिंग, स्लाइडिंग विंडो, इनमें से कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम हैश टेबल का तो नहीं, बट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑब्जेक्ट कैसे मदद करने वाला है, चलो अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। यार मैंने बोला अब मेरे को चेक करना है कि मेरे पास रिपीटेड रिपीटेड कैरेक्टर आ रहे नहीं आ रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं पर स्टोर तो करना ही पड़ेगा अपनी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 2 चीज़ें करूँगा मैं। एक तो मेरे को मैक्स नाम का मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो कि इनिशियली 0 होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है? जिसमें मैं मैक्सिमम लेंथ को होल्ड करूँगा। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट बना दो और उस ऑब्जेक्ट में एक-एक कैरेक्टर को उठाओ। मैंने बोला पहले मेरे पास ए आया, ऑब्जेक्ट में चेक करो क्या ए नाम की कोई एग्ज़िस्ट करती है? अगर नहीं करती तो बना दो, उसमें ट्रू सेट कर दिया मैंने, ठीक है? मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे केवल की से मतलब है, मैं ट्रू सेट कर दिया। मैंने ठीक है जी, इतना करने के बाद दूसरे कैरेक्टर की बारी है बी। मैंने बी एक्सिस्ट करता है बोला, नहीं करता, एक काम करो अगेन ट्रू सेट कर दो। फिर सी की बारी है, क्या सी एक्सिस्ट करता है बोला, नहीं करता, तो सी भी क्रिएट करके रख दो। अच्छा 3 आ गए फ्रेंड्स, ठीक है? और अभी तक इसकी लेंथ हो चुकी है 3 हो चुकी है, ठीक है? और जब-जब मैं इसमें ना ऑब्जेक्ट में की डालूँगा, तब तक मैं अपना मैक्स को कैलकुलेट भी करूँगा, तो मैक्स की वैल्यू अभी तक मेरे पास 3 है। ठीक है फ्रेंड्स? मुझे ये भी साथ में कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास ए आया था तो इसकी मैक्स की वैल्यू 1 हो गई थी, बी आया तो 2 हो गई, सी आया तो 3 हो गई। तो अभी मैक्सिमम जो मेरी लेंथ है वो 3 है। मैंने बोला वापस ए आ गया। यार ए तो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है आप बोलोगे। तो अगर ए ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है और अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, तो ये तो गलत हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग से लेके आइटरेट करो और हर एक कैरेक्टर को उड़ाओ। जब तक मुझे ए नहीं मिल जाता तब तक उस की को उड़ाते रहो। स्टार्टिंग से की को उड़ाते रहो। मैंने बोला ठीक है जी, एक काम करो। मैंने इस ऑब्जेक्ट में आइटरेट करना शुरू किया। मैंने बोला जब तक मेरे को की ए नहीं मिल जाता ना, जो ये वाला ए है, अगर ये वाला कैरेक्टर जब तक मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं उड़ाता रहूँगा। मैंने आइटरेट किया, सबसे पहले मिल गया, मैंने इसे उड़ा दो और अब ये जो ए है इसे ऐड कर दो ऑब्जेक्ट में। ठीक है जी, कर दिया ऐड। हुँ, ठीक है, चलो जी बढ़िया। अब आ गई वापस बी की बारी। अब फ्रेंड्स बी की बारी है। यार मैंने बोला बी एक्सिस्ट करता है, बोला एक्सिस्ट करता है। तो मैंने बोला वापस मेरे ऑब्जेक्ट को आइटरेट करो और तब तक उसकी स्टार्टिंग से लेके कीज़ को उड़ाते रहो जब तक बी नहीं मिल जाता। तो बी तो स्टार्टिंग में मिल गया तो मैंने बी को स्टार्टिंग से उड़ा दिया और एक बी को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स? चलो ठीक ठीक है जी। अब बारी आ गई सी की। सी की बारी आई। मैंने बोला सी एक्सिस्ट करता है? बोला करता है। तो मेरे ऑब्जेक्ट को वापस इनिशियली स्टार्टिंग से आइटरेट करो और जब तक सी नहीं मिल जाता तब तक उड़ाते रहो और सी को भी उड़ाओ। तो सी इनिशियली मिल गया तो मैंने उड़ा दिया और मैंने यहाँ पे सी को रख दिया फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा जी। अब मेरी बारी आ गई बी की। अब ये वाला बी आया, मैंने यार बी क्या ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है? हाँ जी करता है। अगर करता है तो मैंने बोला स्टार्टिंग से लेके कैरेक्टर्स को उड़ाते रहो जब तक बी नहीं मिल जाता। मैंने बोला बी है, हाँ जी अभी भी है, पहले उससे उड़ाओ सबसे पहले वाले को। क्या बी अभी है? हाँ जी अभी भी है, इसे भी उड़ा दो। क्या बी है? बोला नहीं है बी यार, अब रुक जाओ और यहाँ पे बी करके मैंने ऐड करके ट्रू कर दिया। ठीक है जी, इस तरीके से। मैक्स अभी मेरा 3 है, देखो अभी तक 3 से बड़ा ही नहीं, ठीक है 3 अभी तक। फिर आखिरी बी आया। मैंने बोला बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? हाँ जी करता है। तो जब तक मेरा ऑब्जेक्ट में बी नहीं मिलता उड़ाते रहो स्टार्टिंग से। मैंने उड़ा दिया। मैंने बी है, हाँ जी अभी भी है। मैंने इसे भी उड़ा दिया। बी है, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो खत्म हो गया। ठीक है,
तो मैक्स मेरा रहा 3 केवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से मैं अप्रोच करने वाला इसका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा अप्रोच तो समझ आ गया होगा यार कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट की मदद लेने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ ना मैं सेट की मदद से भी कर सकता था, हैश सेट की मदद से, ठीक है? बट ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हैश सेट बोलो या हैश टेबल बोलो या हैश मैप बोलो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं ना बहुत सिंपल चल रहा हूँ यार यहाँ पे। मैंने बोला ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं यार। मैंने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लो ओबीजे नाम से, जो कि आपके कैरेक्टर्स को होल्ड करने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बोला मैक्स नाम का एक वेरिएबल होगा, जो मेरा इनिशियली 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरा वो काउंट कर रहा है मैक्सिमम लेंथ को। मैंने बोला अब एक काम करो, आइट्रेट करना शुरू करो मेरे स्ट्रिंग में। मैंने आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक काम करो, चेक करो ऑब्जेक्ट में कैसे चेक कर सकते हो कि की एग्जिस्ट करती नहीं करती। तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, ओबीजे डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी। ये चेक करेगा क्या ऑब्जेक्ट में उस नाम की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। किस नाम की? मैंने कॉन्स्ट कैर इक्वल टू एस एस ऑफ आई। ठीक है जी, एस ऑफ आई में ए आ जाएगा। और मैंने बोला क्या मेरे कैर नाम की एग्जिस्ट करती है ऑब्जेक्ट में, और इसके आगे मैं नॉट लगा दूंगा। अगर ऑब्जेक्ट में कैर नाम की एग्जिस्ट नहीं करती फ्रेंड्स, अगर नहीं करती, ध्यान देना, तो मैंने बोला ओबीजे कैर इक्वल टू ट्रू। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि ए आया, मैंने ए को चेक किया, ए है नहीं है जी, तो ट्रू सेट कर दो। ये करने के बाद मैंने क्या बोला था कि अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ भी चेक करते रहो यार। तो मैंने बोला मैक्स इक्वल टू मैथ। अच्छा, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मैंने बोला ऑब्जेक्ट की कीज की लेंथ देखो यार, कितनी उसकी कीज की लेंथ है। तो अभी तो एक ही है, तो और मैक्स, दोनों में से जो भी बड़ा होगा मैक्स में डाल दो। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, बढ़िया, ये तो हमने कर दिया। अब मैंने क्या बोला, ये करने के बाद ठीक है कंटिन्यू कर लो। तो इस तरीके से मेरे ए जैसी आया, मेरे मैक्स की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फिर बी आया, यहाँ पे बी आ गया होगा, देखो मैं ड्राई रन करके भी बता रहा हूँ आपको। अब मैक्स हो गया होगा 2। फिर सी आया होगा, ये भी ट्रू होगा, अब मैक्स की वैल्यू हो गई होगी 3। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जैसे ही ये चौथा आया, ए चौथा कैरेक्टर था ए, उसने बोला क्या, ए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो बोलेगा हैज ओन प्रॉपर्टी, बोलेगा ट्रू, और ट्रू का उल्टा फॉल्स होता है, तो इफ में नहीं जाएगा, वो एल्स में जाएगा। और एल्स में वो क्या बोलेगा, पहले तो आप लूप चला लो, कॉन्स्ट आइटम ऑफ ओबीजे। मैंने बोला जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसमें आप लूप चलाओ, आपको पहले ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, और ये बोलेगा ना, ये पता है क्या बोलेगा, ये बोलेगा चेक करो क्या ऑब्जेक्ट में हैज सॉरी ओन प्रॉपर्टी। क्या ऑब्जेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने बोला जी ये वाला कैर। मैंने बोला क्या ऑब्जेक्ट में मेरा कैर एग्जिस्ट करता है? अगर करता है ना, तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग से कीज को उड़ाते रहो। मैंने करता है, मैंने एक काम करो, ओबीजे ऑफ आइटम को रिमूव कर लो, तो मैंने डिलीट ओबीजे ऑफ आइटम। तो देखो यहाँ पे तो मेरे को स्टार्टिंग में मिल गया ए। ठीक है, यहाँ पे आया, उसने इसी को उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया। फिर ये आगे क्या होगा? ठीक है जी, फिर से देखा होगा क्या ओन प्रॉपर्टी, क्या इसमें ए एग्जिस्ट करता है? आप बोला अब तो नहीं करता है। अगर अब नहीं करता तो ब्रेक कर जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। क्यों मुझे ट्रैवर्स ही नहीं करना ना बी सी में, तो आप बी और सी को छोड़ दो ना, ए को उड़ा दो। तो ए को फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे उड़ा दिया। ठीक है जी, उड़ा दिया तो बढ़िया काम कर दिया मैंने। जब ये मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मैंने क्या बोला यार, बी सी तक तो ठीक है यार, अब इस ए को ऐड भी तो करो। तो मैंने बोला इस ए को ऐड कर दो अब इसमें। तो कैसे ऐड करूंगा, जैसे ही लूप खत्म होगा फ्रेंड्स, मैं बोलूंगा ओबीजे ऑफ कैर इक्वल टू ट्रू, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मेरा ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा ना, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्स में मैक्स कैरेक्टर मिलने वाला है, गारंटेड। चलो, चलो इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल था यार, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। हमने कुछ मिस कर दिया क्या? ओके, कॉन्स्ट आइटम नीचे देख लेते हैं। ओबीजे अब ओबीजे इज ओके ओके, सॉरी फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट को आइटेट कैसे करते हैं, इन लगा के। ठीक है, ऑफ एरे के लिए काम करता है, या फिर सेट के लिए, या फिर हैश मैप के लिए ऑफ काम करता है। ठीक है, इन आपका ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा। और यहाँ पे मैंने इसे रन कराने की कोशिश की, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबमिट हो गया है। ठीक है,
सबमिट हो गया मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। अब कुछ की पॉइंट्स जो आपको लग सकता है यार ये बार-बार ये आइटरेट करना मतलब बार-बार एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ निकाल के करना, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे यार, ये ज़रूरी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है? जितनी बार आप ये चला रहे हो ना, या तो आप इसे यहाँ पे रखो या फिर इसको नीचे लगाओ। आपको ये लगाना ही पड़ेगा हर आइटरेशन में। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज़ कीजिए अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी होती, मतलब आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होती ऐसे, इसमें एक ही कैरेक्टर है। अच्छा अब क्या होता, मैक्स तो आपको 0 था, यहाँ पे आता, यहाँ पे ये ट्रू सेट कर देता और मान लो ये लाइन है ही नहीं। अच्छा ये लाइन नहीं है, फिर क्या होता? फिर आपका ये लूप खत्म होने के बाद रिटर्न मैक्स कर देता, रिटर्न मैक्स तो 0 हो गया, बट होना कितना चाहिए था? लेंथ तो 1 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम फँस जाते, ठीक है? फ्रेंड्स या फिर थोड़ा एक और बेहतर तरीका क्या है कि यार बार-बार मैं इस इफ के अंदर ना डालूँ और मैंने बोला जब भी एल्स में जाएगा, मतलब जब भी उसे रिपीटेड कैरेक्टर मिलेगा, तब आप इसका फर्स्ट टाइम ये चेक कर लो कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है जी? यहाँ पे कर लिया, बिल्कुल सही है। और मान लो अगर ऐसा कोई केस है कि जब आपके पास एम्प्टी है, ठीक है? तब एल्स में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तब तो इफ में जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ पे लगा दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यार मेरा ना ये भी बिल्कुल सही काम करेगा। देखो मैंने इसे रन कराया और यहाँ पे मैंने कर दिया इसे सबमिट, देखिए इस ये हो गया सबमिटेड। फिर इससे हुआ क्या ना, देखो ऑब्जेक्ट और कीज़ जो है ना थोड़ा आइटरेट करेगा यार, अपने ऑब्जेक्ट को बार-बार देखेगा कीज़ की लेंथ, ठीक है? तो इससे बचने के लिए मैंने वो बार-बार ना करे, इसलिए जब भी उसे मिले क्या? जब उसे कोई डुप्लीकेट मिले ना तो एल्स में जाएगा और एल्स में चेक कर लेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है यार, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसा नहीं कि ये सॉल्यूशन है, आप सेट की मदद से काम कर सकते हो और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।